वो आखिरी कांवड़िया। एक सच्ची भक्ति की कथा। श्रावण मास की शुरुआत हो चुकी थी। हरिद्वार का गंगा तट नारंगी वस्त्रधारी कांवड़ियों से भर चुका था। डमरू बज रहे थे, बोल बम की गूंज थी और हर ओर भक्ति की लहर दौड़ रही थी। लेकिन उन्हीं लाखों कांवड़ियों में एक चेहरा सबसे अलग था। विनय, उम्र 22, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के छोटे से गांव दुल्लापुर का रहने वाला। उसके पैरों में कोई चप्पल नहीं थी। शरीर पर सिंपल सफेद कुर्ता, माथे पर लाल चंदन की टीका और पीठ पर एक नारंगी झोली, जिसमें सिर्फ दो चीजें थीं, गंगा जल से भरी कांवड़ और अपने छोटे भाई की तस्वीर। विनय पहली बार कांवड़ यात्रा कर रहा था, लेकिन यह कोई सामान्य यात्रा नहीं थी। यह एक मन्नत की यात्रा थी। उसका भाई राघव सिर्फ 14 साल का था, जो 2 साल से अस्पताल में कोमा में पड़ा था। गांव के लोग कह चुके थे, अब उम्मीद नहीं है, लेकिन विनय ने हार नहीं मानी। एक दिन उसने भगवान भोलेनाथ के सामने मन्नत मांगी, अगर मेरा राघव ठीक हो जाए तो मैं नंगे पांव, बिना वाहन, बिना विश्राम, हरिद्वार से अपने गांव के मंदिर तक जल लेकर आऊंगा और शिवलिंग पर चढ़ाऊंगा। हरिद्वार के घाट पर जब विनय ने गंगा जल भरा तो उसके होठों पर सिर्फ एक मंत्र था, ओम नमः शिवाय। उसी दिन शाम को वह यात्रा पर निकल पड़ा। मौसम बिगड़ने लगा था। बादल गरज रहे थे। रास्ते में बारिश होने लगी। विनय का शरीर भीग गया, पैर कीचड़ से भर गए, लेकिन उसकी चाल नहीं रुकी। रास्ते में कई कांवड़िए बोले, भाई थोड़ी देर आराम कर लो, चाय पी लो। लेकिन विनय सिर्फ मुस्कुराता और आगे बढ़ जाता। कुछ बुजुर्गों ने देखा कि विनय एक पेड़ के नीचे खड़ा होकर शिव तांडव स्तोत्र बुदबुदा रहा है और आंखों से आंसू बह रहे हैं। लोगों को उसकी भक्ति में कुछ अलग महसूस हुआ, जैसे यह कोई साधारण बालक नहीं, एक तपस्वी हो। हरियाणा पार करते समय उसका पैर पत्थर से छिल गया। खून बहने लगा। वहां मौजूद कुछ पुलिस कर्मियों ने उसे रोककर पट्टी करने को कहा, लेकिन विनय ने बस इतना कहा, भाई अब भी कोमा में है, रुक नहीं सकता। पट्टी से क्या होगा, मैं तो बाबा का वचन लेकर चला हूं। पैर से खून बहता रहा, लेकिन वह चलता रहा। बारिश में उसका झोला भीग चुका था, मगर भाई की तस्वीर अब भी सूखी थी, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उसे बचा लिया हो। कुछ कांवड़ियों ने उसे देखा कि एक रात वह शिव मंदिर के बाहर बिना छत के सिर्फ शिवलिंग को देखता हुआ सो गया। एक बुजुर्ग साधु ने उसे पूछा, क्या जान से प्यारा है वो भाई? विनय ने उत्तर दिया, मुझे मेरी जिंदगी से भी ज्यादा है उसका जीवन। यात्रा के छठे दिन विनय जब बनारस के नजदीक पहुंचा, तभी गांव में एक विचित्र घटना हुई। राघव, जो 2 साल से आईसीयू में था, उसकी उंगलियां हिलने लगीं। डॉक्टर्स ने इसे चमत्कार कहा। मां बेहोश हो गई, पिता रोने लगे। लेकिन किसी को नहीं पता था कि विनय उस वक्त कहाँ है। गांव वाले उसके मोबाइल पर फोन करते रहे, लेकिन वह बंद था, क्योंकि उसने संकल्प लिया था कि जब तक जल नहीं चढ़ेगा, बोलना, खाना और मोबाइल नहीं। आखिरकार 9वें दिन वह गाजीपुर पहुंच गया। गांव के लोग उसके लौटने का इंतजार कर रहे थे। उसने गांव के बाहर के शिव मंदिर में प्रवेश किया। मंदिर के पुजारी ने उसकी दशा देखकर कहा, बेटा बैठ जा, तू थक गया है। लेकिन विनय ने कुछ नहीं कहा। उसने अपने कांपते हाथों से जल उठाया और धीरे धीरे शिवलिंग पर चढ़ाया। भोलेनाथ, मेरे भाई को जीवन देना, मैं अपना संकल्प पूर्ण करता हूँ। उसके बाद वह मंदिर के बाहर जाकर एक पीपल के नीचे बैठ गया। ठीक उसी समय अस्पताल में डॉक्टरों ने देखा। राघव ने पूरी आंखें खोल दी और बुदबुदाया, भैया। गांव में जैसे शोर मच गया। राघव ठीक हो गया, ये चमत्कार है। सभी भाग्य विनय को ढूंढने मंदिर पहुंचे। लेकिन वहां पहुंचे तो देखा, विनय अब इस संसार में नहीं था। उसने जल चढ़ाने के कुछ मिनटों बाद वहीं बैठकर परम शांति से अपने प्राण त्याग दिए। उसका चेहरा शांत था, जैसे उसने अपना संकल्प पूर्ण कर लिया हो। हाथ अब भी नमस्कार की मुद्रा में जुड़े थे। लोग रो पड़े। पुजारी ने कहा, ये कोई साधारण बालक नहीं था, ये तो बाबा का भेजा हुआ दूत था। आज भी गाजीपुर के उस मंदिर को लोग विनयेश्वर महादेव मंदिर कहते हैं। वहां एक दीवार पर विनय और राघव की तस्वीर टंगी है। श्रावण मास में जब कोई कांवड़ लेता है तो घर वाले विनय की कहानी सुनाते हैं। गांव में कहा जाता है, कांवड़ सिर्फ जल नहीं होता, वो तो आत्मा की परीक्षा होती है। विनय चला गया, लेकिन अपनी भक्ति, त्याग और प्रेम से वह अमर हो गया। उसने न सिर्फ अपने भाई को जीवन दिया, बल्कि लाखों दिलों को भक्ति का अर्थ सिखा गया। वो आखिरी कांवड़िया सच में आखिरी नहीं था, वो तो हर कांवड़िए की आत्मा में आज भी जीवित है।